दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। वैसे तो आतिशी दिल्ली की बेटी हैं, दिल्ली के ही स्प्रिंगडेल स्कूल और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उनके माता पिता दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन आतिशी का बनारस और पूर्वांचल से भी गहरा नाता है। वो काशी की बहू है। उनके पति प्रवीण सिंह समाज सेवा से जुड़े हैं और मूल रूप से मिर्जापुर के मझवा ब्लॉक के अनंतपुर गांव के रहने वाले हैं। आतिशी और उनके पति प्रवीण सिंह दोनों लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। प्रवीण तो लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे में दोनों की प्रेम कहानी से ज्यादा लोग परिचित नहीं हैं। लेकिन दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी और प्रवीण सिंह की लव स्टोरी है काफी दिलचस्प। बता दें कि आतिशी के पति प्रवीण सिंह आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में सद्भावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जैसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 8 साल तक कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने चमक धमक की नौकरी छोड़कर समाज सेवा का रास्ता अपना लिया। फिलहाल वो मीडिया के कैमरे से बहुत दूर रहते हैं, इस वजह से उनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आती। बताया जाता है कि आतिशी और प्रवीण की मुलाकात दिल्ली में गांव सुधार परियोजनाओं से जुड़ी एक मीटिंग में हुई थी। दोनों की सोच, काम करने का तरीका काफी कुछ एक जैसा था, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफी बातें होने लगी। ऐसे ही साथ काम करते हुए दोनों को लगा कि अब ये साथ जीवन भर का होना चाहिए। फिर उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। दोनों के परिवार ने भी इस फैसले का सम्मान किया और आतिशी और प्रवीण सिंह दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। आतिशी की कामयाबी में उनके पति का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। कहते हैं कि वो साइलेंट मोड में हमेशा उन्हें सपोर्ट करते हैं। प्रवीण भी शुरुआत में आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहकर काम करना पसंद किया। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव नहीं। योगेंद्र यादव जब आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे, तब उन्होंने एक बार ट्विटर पर प्रवीण सिंह के सराहनीय काम की काफी तारीफ की थी। बता दें कि आतिशी के पति का पूरा परिवार लंबे समय से वाराणसी के लंका क्षेत्र में रह रहा है। आतिशी की ही तरह प्रवीण सिंह की शैक्षणिक डिग्रियां काफी इंप्रेसिव है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की और आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के बाद 8 साल कॉरपोरेट में नौकरी की और उसके बाद समाज सेवा की राह पकड़ ली। 2006 में आतिशी और प्रवीण सिंह ने धूमधाम से शादी कर ली। दिल्ली की सक्रिय राजनीति में आने से पहले आतिशी काशी में ही रहती थी। उनके पति प्रवीण का परिवार बनारस के पढ़े लिखे बौद्धिक और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। बता दें कि आतिशी ने पति के साथ मिलकर ग्रामीण अंचल के विकास, कृषि विकास और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के मकसद से 2007 में मध्य प्रदेश में एक कम्यून स्थापित किया था। इसका उद्देश्य गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करना था। बाद में आतिशी अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आ गईं और उन्होंने सियासत में एंट्री कर ली। मध्य प्रदेश में जल सत्याग्रह के दौरान भी प्रवीण सिंह और आतिशी ने साथ में काम किया। बता दें कि दिल्ली को कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज के बाद आम आदमी पार्टी की आतिशी के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं। आतिशी कुछ महीनों के लिए ही इस पद पर हैं। वो अरविंद केजरीवाल की जगह बैठी हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खाली रखी। जब ये फैसला हुआ था कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि उनका पहला मिशन केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना होगा। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है।
मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। बहरहाल 43 साल की आतिशी दिल्ली की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बाद वो देश की दूसरी मौजूदा महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। मीडिया के कैमरों के केंद्र में आतिशी हैं, लेकिन प्रवीण सिंह लाइमलाइट से दूर अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। एक कम प्रचारित लेकिन सुंदर प्रेम कहानी के तौर पर आतिशी और प्रवीण सिंह की ये प्रेम कहानी धीरे धीरे ही सही मीडिया में अपनी जगह बना रही है।